यहाँ पर देख लो भैया, जो आपका आंसर चल रहा था वो था अखिल का आंसर आपका चल रहा है सेट नंबर 822 डीवाई, और क्वेश्चन नंबर 13 तक आप कर चुके हो और होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया था, ठीक है ना, मैच कर लेना। यहाँ पर देखो करते क्या है, मोस्टली ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्प में ज्यादा आता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हम करेंगे क्या, इसमें तो किसी एक को आपको चेंज करना होगा, या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। अब देखो मैं पहला वाला चेंज करता हूँ, कोस स्क्वायर, जैसा हमने यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया। हाँ भैया पीछे, अब तुम बता दो, अच्छा बोलो तुम बताओ, जो 67 है उसे हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, जल्दी से आयत क्या 23। तो भैया हम लिख देंगे इसमें कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23, क्या लिखेंगे भैया 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, ठीक है। उसके बाद करते क्या है हम, कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं हम कोस 90 माइनस थीटा। क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ये जो 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, यानी ये आ जाएगा आपका साइन 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, और ये आपका कर जाता क्या आएगा आपका, नोट करो ये। अब यहाँ पर देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आदमी को कभी कभी परेशान कर देता है, फिर कौन भी देगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो तुम्हें एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, जिसमें एंगल सी क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये अब हमें ए बी सी लिखने हैं, कोई एक बंदा बता दो भैया आप में से कि ए बी सी कैसे कैसे लिखेगा। ए बी सी को कौन है वो सी होगा, बहुत सुंदर, कौन सा वाला 90 भैया, ये हमें सी रखना है किसी भी कंडीशन में, ये आपका सी आएगा। क्यों दे रखा है भैया 90, अगर यहाँ पर सी लिख देते हो ना तो भैया गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना हमेशा भाई। ये इसमें देखने वाली बात है, ये सी है 90 क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है। फिर ये हमने ए मान लिया, ये आपने बी मान लिया। अच्छा अब हम बात करें tan a आपको इसमें दे रखा है tan a। अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है, या फिर डायरेक्ट लिख दूं मैं, क्या होता है लंब बटे आधा, सही है। अब मुझे बता दो भैया आदित्य आप कि इसमें इस त्रिभुज में लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, tan a के दो। अच्छा हाँ आधार सी है और लंब बी सी। हाँ भाई नितिन तुम भी कुछ बोल लोगे, सी है तो वो आधार, अच्छा बी सी है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है भैया आपका एंगल ए, तो एंगल ए आपका ये, इसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और ये क्या हो गया तो फिर, और ये क्या हुआ आपका कर्ण। बात करें हम भैया लंब की, लंब आपके पास 1 है, आधार आपके पास क्या है √8 है। भैया कर्ण आपको निकालना होगा, कौन सी फिर मिलेंगे बोलो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आपका 1 का वर्ग, और ये हो गया आपका √8 का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम कर्ण की बात करें तो आपका 1 प्लस 8, ये आपका जाएगा भैया 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है भैया, ठीक है, यानी आपका 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। अब ये आपका कर्ण का मान आ गया, कर्ण क्या है आपका ये 3 आ गया। अब बात करते हैं हम इनके मान निकालने की, बात करते हैं पहले साइन ए, साइन ए बताओ ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, ये बता दो लंब क्या है, तो लंब क्या है आपका 1 है, और भैया कर्ण क्या है आपका 3 है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं कोस बी की, कोस बराबर क्या होता है, देखो एक बार यहाँ पर देख लो, जो होता है लाल बटे काके, बेटे काके नहीं काका है, ठीक है ना। अच्छा लंब बटे कर्ण क्या हो गया आपका साइन, दूसरा क्या है आपका कोस, और ये क्या हो गया आपका
अब मुझे ये बता दो कोस क्या हो गया आपका आधार बटे कर्ण। सही है। अब मुझे ये बताना है आपको, केवल लड़कों में से जवाब देना कि भैया इसमें आपका आधार कौन सा है। एक के हाँ भाई निशान सही है गलत ये बता दो बस। सही है कैसे सही है। ये गलत है हाँ तो क्या आया था भैया 8। अच्छा डोली 8 क्या होगा आधार। हाँ डोली तुम बताओ। अच्छा भैया कोई आधार 3 वो एक भैया आधार एक। शांत रहो देखो। नहीं, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ आधार एक बेटा शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ पर ये बताओ कंफ्यूजन हुआ या नहीं हुआ। उसके माइंड में आया होगा भैया आधार तो यही रहेगा ये नहीं रहेगा क्यों भैया एंगल भी देखना होता है। एंगल क्या है बी है तो एंगल बी है तो भैया बी के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। जब ये आपका लंब है तो ये आपका आधार तो कर्ण तो भैया बदलता है ही नहीं। ठीक है ना। तो आपका क्या है आधार कितना हुआ आपका और कर्ण क्या हुआ आपका बेटा दोनों एक तो ना हो पाएंगे। ठीक है सर ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम कोस ए के लिए। फिर आता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है ना। नहीं सॉरी आधार बटे आधार बटे कर्ण। अच्छा अब यहाँ पर बताओ भैया कोस ए बराबर साल बता सकते हैं आधार क्या है 3। बेटे वो तो मैंने पूरी बात सुनो एक बात ध्यान से सुनो। ये तो किसी भी कंडीशन में चेंज हो ही नहीं सकता। जो कण है तो कण ही रहेगा। ठीक है। तो मुझे ये बता दो यहाँ पर आधार कौन सा होगा क्या √8 क्यों एंगल ए है और एंगल ए के सामने वाला लंब होता है तो ये क्या बचेगा आपका आधार। तो यहाँ पर आपका √3 नहीं सॉरी √8। अच्छा कण कितना आपका 3 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइन v की बात करते हैं। साइन v लंब बटे कर्ण। अच्छा साइन v लंब कौन सा होगा आपका बताओ √8 होगा क्यों b के सामने वाला लंब है। समझ में आ रहा। चलो तो यहाँ पर देख लो और यहाँ पर कर्ण कितना है आपका 3 है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पर देख लो। मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका एंगल ए है ये बी है और ये सी है। इसी प्रकार से मैंने 2 त्रिभुज यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए बता दिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भैया क्वेश्चन आपका इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत कुछ आता है। अच्छा कर्ण यहाँ पर दे रखा आपका कितना 3। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण। चेक करो देखो ये किस कंडीशन पे लंब है ये तो ये एंगल ए के लिए है। आई बात समझ में। जब एंगल ए होगा एंगल ए के लिए ये आपका लंब है ये आपका आधार है। अगर मैं बात करूं एंगल बी की तो अब ये क्या होगा और ये क्या होगा तो कौन सी चीज नहीं बदल ली कर्ण वो का वही रहेगा। अगर एंगल V है अगर एंगल V की बात करेंगे तो लंब आएगा नीचे वाला और अगर एंगल A की बात करोगे तो लंब जाएगा आपका ये। गोलू भैया गुस्सा क्यों आ रहा तुम्हें ठीक है देख लो भैया अगर हम A की बात करेंगे तो A के जो सामने वाली भुजा है वो आपकी लंबानी है और उसके सामने वाला ये क्या ना आधार। अब बात हम करते हैं B की तो सामने वाला तो लंब हो गई यानी ये लंब है और ये साइड वाला आधार कारण दोनों कंडीशन में वही रहेगा। ठीक है तो ये बात समझ में आ गई अब ठीक है ना। अच्छा अब कुछ नहीं करना ये आपको क्वेश्चन दे रखी है इसमें मान रहे दो यानी साइन ए डायरेक्ट मान रहे क्या डायरेक्ट नहीं लगते। ये ए है ये कोस आपका बी है ये फिर आपका कोस ए है इंटू साइन बी। अच्छा साइन ए की वैल्यू क्या है आपकी 1/3। अब ध्यान से मान भी यहाँ पर ध्यान रखना 1/, प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है √8/3 गुणा √8/3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा 1/3 क्या 9 और यहाँ पर क्या आ गया √8 की गुणा जब √8 से करते तो क्या आता 8 आ गया आपका और बटे में क्या आपका आ गया 9। ये
आपने गलत कर दिया भैया। ठीक है, अब करते क्या है, दोनों के हर सेम है तो आप एक ले लेते हो, मतलब 9 ले लेते हो, दोनों में से एक, और वो वाला आपका 9 चेक करो आपका एक आंसर है क्या, समझ में आ गया, नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लो, हाँ बेटे नेहा ध्यान से देख लो आप भी। अब देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, बारंबार दे रखी है, हमें निकालना है मध्यमान। और भैया अच्छा क्या बोलते हैं मध्यमान को हम, एक्स आई, ये क्या होता है आपका एफ आई, ये एक्स आई, तो ये क्या होता है आपका एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। अगर हम बात करें मध्यमान की तो ये आपका 0 से 10 है, तो बीच का क्या होगा आपका 5, क्योंकि 10 का आप इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकालना होता है, इन जोड़ के आधा कर दो, इसे भी जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो, तो आप देख लो कि 5 ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। 25 35, एक बात याद रखिए भैया, जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना 5 बढ़ा गया, ये तभी लिखे जा सकते हैं जब अंदर क्या हो, समान हो। तो एक बार यहाँ पर देख लेना हम। अच्छा अब इनकी गुणा करो, 8 पंजे 40, 15 छक्का 90, और 25 अट्ठे, और भैया 35 पंजे, 5 पंजे 25, और 5 × 15 175, और 45 क्या होते हैं आपके 5 × 15 132। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिग्मा एफ, अगर हम इनको जोड़ दें कितना आ आपका 30, ये देखो ये कितना आ, कौन सा भैया 10 का 0 और 10 कितना आ, 600, ये आ रहा है आपका। ठीक है भैया, उसके बाद हम करते क्या हैं, x बार यहाँ पर दिख रहा भाई, चलो समांतर माध्य x बार है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यहाँ पर देख लो 640 बढ़ जाएगा आपको, ये आपका हो गया भैया। बेटे गलत जोड़ देगा तुमने, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा ये आपने काट दिया, 3 दूनी 6, उसके बाद क्या करेंगे हम, 3 का ना 3 दशमलव लगाओ, और भैया आप चल आंसर चेक करो, ये क्या तो ये ना तो अनसोल्ड में आपको आंसर लग जाएगा, आपको देखना 17 क्वेश्चन, बेटा शाम को जाओ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। ये क्वेश्चन में आपका ठीक ठाक है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। भैया विजित क्या करना है बता दो, ध्यान से क्वेश्चन सुन लिया करो। वृत्त का परिमाप उसके एक वर्ग है, उसके परिमाप के बराबर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, एक वृत्त का यानी वृत्त का परिमाप जो दे रखा है बराबर दे रखा है किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, और भैया वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 अगर नीचे पहुँच जाए आपका तो 2πr/4, 2 दूनी 4, आपका रहता है ए बराबर आपका रहता है πr/2, ठीक है भैया। उसके बाद अगर और भी आप सॉल्व करना चाहो तो a बराबर 22/7 और r/2, ये तो होगा, कितनी बार कट गया 11, तो a का मान क्या आ रहा है 11r/4, ये आ रहा। लेकिन उसने पूछा क्या है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, यानी वृत्त का परिमाप यानी वृत्त के जो परिमाप दे रखा था वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका उसने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अच्छा क्या होता है ये क्षेत्रफल वृत्त का, πr², और ये क्या होता, एक मिनट रुको यार, a² भुजाई पावर 2, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम तो चलो ऐसे करना, करते क्या है आप, यहाँ पे जो पाई है ना, देखो या तो ऐसा कर लो या भैया इसे कैलकुलेशन को बाद में कर लियो, क्यों पाई से पाई आपको यहाँ पर कट जाएगा, ये आपको शॉर्ट में मिल जाएगा आंसर। ए का वर्ग है ना, तो ए का जो आपको दे रखा ना इसका ही आपको
वर्ग का आंसर मिल जाएगा आराम से। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और ये आपको क्या हो जाए 2 पाई आर बटे 2, तो पाई आर यहाँ पर पाई भी स्क्वायर हो जाएगा और आर भी स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और तुम्हें अच्छे से बताया भैया कि 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, आर से आपका आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बटे पाई अपॉन 4। अब होगा क्या, 1 बटे पाई इस प्रकार से, 4 बटे 1 इस प्रकार से आप पे आ जाता है। ठीक है, अब करेंगे क्या, पाई का मान बताओ भैया क्या होता है, 22 बटे 4 आपका इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद करते क्या है हम, ये तो जाएगा आपका 7 ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा 7 बटे इस प्रकार से 4 गुणा 7। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, 2 दूनी 4 और 1 दूनी बार गया आपका 11 बार, आपका हो गया 7 दूनी 14 बटे 11, तो ये हो जाएगा 14:11। आंसर चेक करो, ये क्या, ये नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर देख लो भैया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक आयताकार कागज, क्वेश्चन आपको करना मैं समझा सकता हूँ। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर इस प्रकार से मान लो 40 सेंटीमीटर ये लंबा है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबा है, और अगर क्लास से चली ना आपकी 22 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है, ये आपका 22 सेंटीमीटर मोड़कर एक खोखला बेलन के रूप में आकार में बनाया है। उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, जो आपका बेलन बना है 40 सेंटीमीटर है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। कितने अभी आपके 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का आपने बेलन बनाया, ठीक है ना। अब करते क्या है आप, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी तो बताओ। इसके आयतन के बराबर में इसका आयतन, आयतन में मिल जाएगा ना, ऐसे बना होगा। जो हमारा एक कागज है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई सब ऐसी दे रखी है, इसने क्या करा, इसने इसे ऐसे मोड़ लिया, ऐसा फोल्ड कर दिया और ऐसा मोड़, एक बेलन बन गया ना, बताया था। जब ऐसा एक बेलन बन गया तो जो है 22 कहाँ मुड़ ली है, ऐसे मुड़ ली है, मुड़ ली ना, 22 व्यास होगा, तो व्यास नहीं होगा बाबूजी, ये आपका परिधि होगा। और वृत्त की परिधि में अच्छे से बताया क्या होती, 2 पाई आर, वहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई बोरी, इधर इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तुम्हें अच्छे से बताया क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसे बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, दोनों बराबर रख देंगे तो वहाँ से आपको आर का मान आराम से मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, नोट करो और भैया आंसर कमेंट बॉक्स में देना इसका। भैया अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं एक बात नहीं बता देता हूँ, मैंने एक बात में अच्छे समझा दिया। वैसे भैया जो आयत है, ठीक है, जब हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे, तो जब मोड़ेंगे तो मैंने बताया था मोड़ के जो परिधि बन जाएगी, जो कि आपकी क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि या फिर बेलन की परिधि, बेलन की परिधि, ठीक है ना, सही है। उसके बाद क्या है आप मेरे बंधन से में दर्द हो गया आपके, ठीक है ना। अच्छा कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। अच्छा बेलन की यानी 2 पाई आर, कितना आ गया आपका 22। भैया यहाँ से आपको आर का मान तो फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस आर का मान फाइंड करना, ठीक है ना। अब तो कर सकते हैं ना, नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो भैया, देखो इसमें क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ एक बार आपको। माध्यक का क्वेश्चन दे रखा है और केवल आपको माध्यक वर्ग बताना है, वर्ग कौन सा माध्यक यानी वर्ग अंतराल कौन से वाले में है आपका। अच्छा क्या लेंगे इधर, संचयी बारंबारता आपको यहाँ पर लेनी है। पहले क्या करते हैं भैया, आप यहाँ पर क्या लिखोगे 7, ठीक है ना, 7 और 5 को जोड़ के आपको क्या जाता है 12 और इसको आप जोड़ते हो क्या आता है आपका 28 और 12 को जब आप जोड़ते हो 40 और ये आपको जोड़ते हो 42, तो कितना आपका आया भैया 42, ठीक है।
42 आ गया। तो आप जब इसे जोड़ते हो ना तो ये भी क्या आएगा 42 ही आपका आएगा। तो n का मान आपका आ गया भैया 42। अब करते क्या n/2 क्या आ गया ये 21 तुम्हें कहाँ मिल सकता है, देखो इससे तो कम है तो ये क्या मान लेंगे हम सी है। और यहाँ पर आपको अंतराल आपका कौन सा होगा भैया, केवल ये निकालना, एल नहीं मानना भैया, आपको केवल ये बताना था। हालांकि ये तो आपका एफ हो गया। देखो आंसर 20 और 30 है, ये अंतराल है ना, नोट करो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, माध्यक आपको दे रखा है कितना 24.5, ध्यान से देख लो। और माध्यक देखो, माध्य दे रखा है 24.5 और माध्यक जो दे रखा है 26 दे रखा है। और बहुलक आपको याद करना है भैया। कोई भी एक मिनट रुको, पहले आयते बताएंगे कि भैया बहुलक का कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। याद रखो भैया, लिख के ले लो, या तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा या फिर इस सूत्र, ये सूत्र जरूर पूछा जाएगा। ये कई बार आ गया, अब तक के सेट में 3-4 बार पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से इसमें लेके निकाल सकते हैं ना मान, ठीक है। नोट करो इसे, आंसर भैया कमेंट बॉक्स में देना भैया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। करने क्या है इसमें, ए का मान आपको फाइंड करना है। अच्छा हालांकि मैंने इसमें करा रखा है, बताओ तुम्हें कैसे करेंगे, ये बता दो मुझे, कोई बता सकता ना, बता। अच्छा किसी को ये बता भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। इनमें से किसी एक को हम तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ लेंगे, 90 माइनस करके, इसे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, कोस लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे तुम्हें पता है ना, क्योंकि कोस 90 माइनस 3 बराबर साइन, आई बात समझ में, कोस 90 माइनस थीटा साइन, इस प्रकार से तोड़ा। और कोस ए माइनस 26, आई बात समझ में। अब कोस से कोस ये क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या होगा भैया आपका 90 3a बराबर a माइनस 26। ऐसा कर लो, डिग्री का बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब करते क्या है, आप इसको आप इधर ले आइएगा और इसको आप तो इधर आपका आ जाएगा 3a माइनस a माइनस के 26 और माइनस के 90, ऐसे होगा ना भैया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका आएगा क्या, माइनस के 4 है और ये माइनस के 6 2 यानी 116। ए बराबर आपका आता है 116/4। कितनी बार गया भैया, 4 दूनी 8, 3 बज गए 4 9, आपका जो आंसर हुआ ए का 29 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। चेक करो, सही है ना। आई समझ में, नोट करो इसको, यहाँ पर देख लो भैया। अब करते क्या है, क्वेश्चन नंबर गया जो है आपका, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपको याद करें भैया, कई बार क्वेश्चन ने करवा दिया है और अब भी नहीं हुआ है ना आपसे, बहुत ही आप कमजोर होने वाला। ये देख लो, इस प्रकार से शंकु है और ये है आपका, ठीक है। तो उसने दिया क्या है आपका, देखो आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5, ठीक है, ये दे रखी। उसके बाद बात करें भैया, ऊंचाई भी दे रखी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये त्रिज्या ऊंचाई हमने मान ली एल, क्या मान ली एल। और तुम्हें अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी तुम्हें काय में देना भैया, कमेंट बॉक्स में, यानी एल का मान भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, त्रिज्या ऊंचाई का मान भी, ठीक है ना। तो समझ में आया। इससे अगला वाला क्वेश्चन दे दूं क्या, कितने क्वेश्चन हो गए आज, 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए हैं, तो भाई 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। नोट करो पहले, यहाँ पर देखो भैया, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, यह क्वेश्चन है आपका। ये देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, सब यही है ना, मैच कर दिया आपने, और ये एक्स की वैल्यू दे रखी है।
इसमें आपको पी का मान निकालना, समांतर माध्य आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बताओ कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में आना दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।